नमस्कार। आज हम हैदराबाद की एक बहुत ही कह सकते हैं दिल दहला देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं, माधवी हत्याकांड। जी। ये कहानी मतलब एक मामूली घरेलू झगड़े से शुरू होती है और फिर एक ऐसी क्रूर हत्या और उसके बाद की भयानक साजिश में बदल जाती है जो सोचना भी मुश्किल है। हाँ, और इस चर्चा के लिए हमने जो जानकारी ली है वो अलग-अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स और पुलिस जांच के जो तथ्य सामने आए हैं उन पर आधारित है। बिल्कुल। तो मामला है 35 साल की माधवी का। 2 बच्चों की माँ थी और शादी को करीब 13 साल हो चुके थे। और उनके पति पुट्टा गुरमूर्ति, उम्र शायद 40-45 के बीच, वो सेना से रिटायर हुए थे, नायब सूबेदार थे। जी हाँ, नायब सूबेदार। और बाद में फिर वो डीआरडीओ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। अच्छा, तो ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब वो घटना वाला दिन 15 जनवरी। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जनवरी 2025 को पति पत्नी घर लौटे और माधवी ने अपने मायके जाने की बात कही। ओके। इसी बात पर दोनों में थोड़ी बहस हो गई और बस यही आखिरी बार था जब किसी ने माधवी को घर के बाहर देखा या सुना। यानी 15 जनवरी की बहस के बाद माधवी फिर कभी नजर नहीं आई। जी नहीं। तो फिर ये जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई, उससे ये पूरा भयानक सच कैसे सामने आया, ये जानना जरूरी है। असल में पुलिस सूत्रों और रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि बहस के अगले दिन यानी 16 जनवरी को गुरुमूर्ति ने माधवी की हत्या कर दी। ओह, और उसके बाद जो हुआ वो मतलब बहुत ही विभत्स है। आरोप है कि उसने शव के टुकड़े किए। हे भगवान। हाँ, और कुछ हिस्सों को ठिकाने लगाने से पहले घर में ही इमर्जन हीटर और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके उबाला। उबाल दिया? जी। और फिर हड्डियों को भी कुचल दिया और जो अवशेष थे उन्हें पास की एक झील में और कुछ घर के टॉयलेट के जरिए ही ठिकाने लगा दिया। ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है, सुनना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ, है तो। तो पुलिस की जांच फिर कैसे शुरू हुई? माँ ने रिपोर्ट लिखवाई थी, है ना? हाँ, 18 जनवरी को माधवी की मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तब पुलिस हरकत में आई। और फिर पुलिस ने सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। अच्छा। और वो फुटेज बहुत अहम साबित हुई। अच्छा, क्या दिखा उसमें? फुटेज में माधवी 15 जनवरी को गुरुमूर्ति के साथ घर में जाती हुई तो दिख रही थी, लेकिन उसके बाद वो घर से बाहर निकलती हुई किसी भी फुटेज में नहीं दिखी। अच्छा, मतलब घर के अंदर ही कुछ हुआ। और गुरुमूर्ति का बर्ताव कैसा था इस दौरान? कुछ अजीब? हाँ, पुलिस को उसकी गतिविधियां और उसका रवैया काफी संदिग्ध लगा। फिर सब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसके बयानों में काफी विरोधाभास था। वो गोलमोल जवाब दे रहा था। इससे पुलिस का शक और पक्का हो गया। और फिर घर की तलाशी ली गई होगी। जी बिल्कुल। घर की तलाशी ली गई और वहां से वो औजार मिले जिनके इस्तेमाल का शक था। जैसे कि? जैसे चाकू, वो इमर्शन रॉड, प्रेशर कुकर, स्टोव वगैरह। इन चीजों की बरामदगी ने केस को बहुत मजबूती दी। उनसे और जो पास की झील थी वहां से कुछ मानव ऊतक के ह्यूमन टिश्यू के सैंपल मिले। ओके। जब इन सैंपल्स का डीएनए टेस्ट करवाया गया तो वो माधवी के बच्चों के डीएनए से मैच कर गया। ओह, तो ये तो सीधा सबूत था। जी हाँ, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इससे ये साफ हो गया कि वो टिश्यू माधवी के ही थे। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी, खासकर डीएनए मैपिंग जैसी चीजें कितने काम आ सकती हैं ऐसे मामलों में। बिल्कुल। तो इन्हीं सब मजबूत फोरेंसिक, तकनीकी और जो प्रसिद्धिजन्य सबूत थे उनके आधार पर पुलिस ने 28-29 जनवरी के आसपास गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया। रचाकोंडा के सीपी सुधीर बाबू ने भी कहा था कि ये बहुत ही क्रूर और सोची समझी साजिश थी। जी, उन्होंने कहा था कि आरोपी ने सबूत मिटाने की और जांच को भटकाने की पूरी कोशिश की थी। बहुत प्लानिंग से काम किया था। और फिर मामला कानूनी तौर पर आगे बढ़ा, मतलब गुमशुदगी से हत्या का केस बन गया। हाँ, केस की धाराएं बदल दी गईं। अब ये मामला हत्या का है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103(1 और साथ में सबूत छिपाने की धारा 238 और पति द्वारा क्रूरता की धारा 85 भी लगाई गई है। ये तो काफी गंभीर धाराएं हैं। जमानत तो नहीं मिली होगी? नहीं, उसे जमानत नहीं मिली है और पुलिस कोशिश कर रही है कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले ताकि जल्दी सुनवाई हो और इंसाफ मिल सके। जी बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को देखें तो ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे एक आम सा दिखने वाला घरेलू झगड़ा इतना भयानक रूप ले सकता है। हाँ, और एक सुनियोजित बेहद क्रूर अपराध में बदल सकता है। जिस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश की गई वो वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ ये केस ये भी दिखाता है कि चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, फोरेंसिक साइंस और टेक्नोलॉजी हाँ, वो सच सामने ला ही सकती हैं। इन सबूतों ने ही इस केस को सुलझाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल। इसी वजह से गुरुमूर्ति के खिलाफ
इतना मजबूत केस बन पाया। और ये घटना हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि कोई इंसान अपराध छुपाने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकता है। सही कहा। और ये भी कि कई बार जो जिंदगियां हमें बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती हैं, उनके पीछे कितनी अनदेखी और कभी-कभी कितनी डरावनी सच्चाइयां छुपी हो सकती हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।